काम वासना से भी अपने आप को संभाल कर रखना है। कभी कभी जब तुम्हारे पास में धन बढ़ता है, पद बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है, आदर बढ़ता है, तो अहंकार बढ़ता है, तो उस अहंकार में भी अपने आप को संभाल कर रखिए। मोह के बीच में भी अपने आप को संभाल कर रखिए। मोह ममता ज़्यादा मत बढ़ने दीजिए, क्योंकि संसार में जिस दिन तुम्हारी आंख बंद होगी उसी दिन सब खेल बंद होगा। इसलिए बहुत हैया दैया भैया रुपैया गैया मैया सब चिल्ला चोट मत मचाइए। थोड़ा प्रसन्न होकर के जीना भी सीखो, और जो घर है अपने घर में खुश रहना भी सीखो। याद रखना, खुश रहने के लिए महलों की ज़रूरत नहीं है। जिसको खुश रहने की इच्छा है, खुश रहने की कला है, वो व्यक्ति सड़क किनारे खड़े होकर भी खुश रह सकता है, खुश रह सकता है। जय जय जय। धन्य हो शंभू लाल। शंभू लाल मशहूर हो गए, गुरुदेव के प्रिय हो गए। बड़े गौर से समझना, रहो संहारे। 11 नंबर 7 की पंक्ति है, रहो संहारे। यानी आपको स्वयं को भी संभालना है, स्वयं के मन को भी संभालना है, स्वयं की बुद्धि को भी संभालना है, स्वयं की वाणी को संभालना है, और स्वयं के दिल को भी संभालना है। कई बार लोग कहते हैं उनको देखते ही दिल दे बैठे। आखिर दिल संभाल नहीं पाए तभी तो दे बैठे, और दिल दे बैठे और फिर आकर सत्संग में बैठे। दिल कहाँ दे बैठे और सत्संग में आकर बैठे। अब दिल दे बैठे फिर भी जिंदा कैसे बैठे? जिसका दिल निकल जाए तो मर जाता है, और ये जिंदा भी है और दिल भी देकर आए। तो ये किस तरह के जिंदा हैं? या तो दिल दिया नहीं, झूठी कह रहे हैं दिल दे बैठे, और या तो दिल दे दिया है तो फिर यहाँ जिंदा कैसे बैठे? तो ये सब ऐसी बातें, अपने दिल को संभाल कर रखिए। साथ में अपने कर्मों को भी संभालिए, विचारों को भी संभालिए। आपके मन में जो विचार उठ रहे हैं, विचारों की तरंगें उठ रही हैं, उनको भी संभालने की आवश्यकता है। अपनी वाणी को भी संभालिए। स्वयं की वाणी कैसी होनी चाहिए, स्वभाव को भी संभालिए। स्वभाव न संभाल पाओ तो धीरे धीरे स्वभाव बिगड़ जाता है। वही लड़की मायके में इतनी मधुर भाषणी थी, मृदु भाषी थी, प्रिय भाषणी थी, लेकिन ससुराल में आकर के चिल्ला चोट में फंस करके, हैया दैया में पड़ करके इतना कटु बोलने लग गई, इतना उलझने लग गई। जब पति पूछता लोटा कहाँ रखा, तो बोलती हम क्या जाने कहाँ रखा, तुम जानो। हर चीज में गुस्सा आने लगी, स्वभाव बिगड़ने लगा। पति भी सोचता है मामला क्या है? मामला यही है जो है, और क्या मामला है? स्वभाव मत बिगाड़िए। स्वभाव बिगाड़ोगे तो प्रभाव बिगड़ जाएगा, ये भी याद रखना। और कर्म बिगाड़ोगे तो भाग्य बिगड़ जाएगा, व्यवहार बिगाड़ोगे तो पूरा जीवन बिगड़ जाएगा, और वाणी बिगाड़ोगे तो आपका रिश्ता सब बिगड़ जाएगा। और यदि आप चरित्र को बिगाड़ोगे तो याद रखना, कहीं पर विश्वास को प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने चरित्र को भी खुद संभाल कर रखें। चरित्र एक दौलत है, चरित्र एक संपदा है, चरित्र एक खजाना है। धन खो जाएगा कल और कमा लोगे, लेकिन चरित्र खो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि किशनगढ़ की मार्केट में मजदूरी करके कमा लोगे। ये चरित्र बहुत बड़ी दौलत है। ये चरित्र रूपी दौलत को बचाने के लिए, संभालने के लिए, इसके रखरखाव के लिए सत्संग का वातावरण हो और भक्ति का कवच कुंडल हो, तो ही चरित्र रूपी दौलत की रक्षा हो सकती है। अन्यथा चरित्र को बचाना बहुत कठिन हो सकता है। भगवान श्री राम अगर वनवास में अकेले होते, सीता जी ना होती, लक्ष्मण जी ना होते, सुपर्णखा आई थी, तो राम भगवान को ज़्यादा संकट खड़ा हो जाता। क्योंकि सुपर्णखा कुछ भी चिल्ला देती, कुछ भी हल्ला मचा देती, कुछ भी कह देती, तो और बाउंडर खड़ा हो जाता है। आखिर बाउंडर हुआ ही, लेकिन थोड़ा कम हुआ, नहीं तो ज़्यादा ही हो जाता है। भगवान के ऊपर लांछन लगा देती। इसलिए चरित्र की रक्षा के लिए कम से कम 2-4 लोगों के साथ रहिए। अकेले घूमने की कोशिश मत करिए। 2-4 लोगों के साथ में तुम्हारे चरित्र की रक्षा आसानी से हो जाती है। मैं कभी अकेला रहता ही नहीं, मेरे साथ में 10, 20, 50 महात्मा रहते हैं।
और मैं जहाँ सोता हूँ मेरे गेट पर भी सोते हैं, साइड कमरे में सोते हैं, सामने बरामदे में सोते हैं, चारों तरफ पड़े रहते हैं। ऐसे पड़े रहते हैं जैसे मूली गाजर नोची हुई पड़ी है। मैं रात में उठता हूँ तो देखता हूँ, सबको चेक भी करता हूँ, करीब करीब महीने में 15 दिन तो चेक ही करता हूँ, किसके पास मच्छरदानी है कि नहीं है, किसके पास रजाई कम है कि ज़्यादा है, कौन राजकुमार जैसा सोया है, कौन बिस्तर कहाँ लगाया है लुढ़क के, कहाँ टाट के बोरब पड़ा है। तो ऐसे भी कम उम्र के साधु ही लुढ़क पुढ़क करते रहते हैं, बिस्तर बहुत सुंदर सजा कर लगाते हैं, उसके बाद रात में लुढ़क के वहाँ बोरा जिधर पाँव पोंछने वाला पड़ा है। क्योंकि ये थक भी जाते हैं, दिन भर एक्टिव बहुत रहते हैं, मेहनत बहुत करनी पड़ती है और बड़े सुखी भी हैं, इसीलिए नींद आती है। नींद तो उसको कम आती है जिसके मन में कोई दुख होता है, कोई चिंता होती है, कोई टेंशन होती है, तो उसको नींद गहरी नहीं आती है। और जिनको गहरी नींद आती है, जिनको भान ही नहीं रहता कहाँ मैं सोया हूँ, वो लुढ़कते पुढ़कते जो लोग हैं वह लोग निश्चिंत हैं, बड़े सुखी हैं, बड़े प्रसन्न हैं, मन में कोई टेंशन नहीं है, तनाव नहीं है, इसीलिए गहरी नींद आती है। उम्र बढ़ जाने पर आपकी नींद हल्की हो जाती है, ये बड़ी सोचनी बात है, नींद बहुत हल्की हो जाती है। कई महिलाएं तो ऐसी हैं, रात में हर घंटे में जागती हैं, फिर बैठ जाती हैं उठ करके, फिर अपना बिस्तर टटोलती हैं, फिर लेटती हैं। पति पूछता है क्या बात है, सोई नहीं अभी? बोले सो गई थी, थोड़ा उठ गई हूँ। फिर पति सो जाता है, फिर वो घंटे बाद जाग कर बैठी है, फिर तकिया ढूंढती है क्या हुआ। उसके दिमाग में सब उलझन है, टेंशन है, तनाव है, असमंजस पड़ा हुआ है, कोई चिंता घुस गई है, वो निकल नहीं रही है, तो गहरी नींद आ ही नहीं रही है। कई पुरुषों को गहरी नींद नहीं आती है जब चिंता अंदर बैठ जाती है। इसलिए कहते हैं चिता तो मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिंता जो है जिंदा को जला देती है। ये चिंता बहुत खतरनाक चीज है। चिंता और चिता में एक बिंदु का ही अंतर है, लेकिन चिंता में वो ताकत है जो कि जिंदा व्यक्ति को जलाना शुरू कर देती है, भीतर भीतर खोखला कर देती है। और चिता जो है, जब तुम मर जाते हो तब चिता तुमको जलाती है। तो मरने के बाद चिता जला दे वो अच्छी बात है, लेकिन जिंदा में चिंता की आग में जलना ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जिंदगी मिली है खुश रहने के लिए, जिंदगी मिली है सुखी रहने के लिए, जिंदगी मिली है आनंदित होने के लिए, और जिंदगी मिली है प्रसन्नता से जीने के लिए, जिंदगी मिली है सुख पाने के लिए। और ये कितनी चिंता, कितनी टेंशन, कितना तनाव, कितना डिप्रेशन, कितनी निराशा, कितनी उदासी, कितना दुख, चेहरे पर मुस्कान खो गई, हंसी खुशी खो गई। चेहरा ऐसे बनाकर लोग बैठते हैं जैसे लगता भूत प्रेत चुड़ैल बैठे हुए हैं। पत्नी जब पति को देखती है तो पत्नी कहती है तो भूत कोई बैठा हुआ है, और पति अपनी पत्नी की ओर देखता है तो कहता है ये तो चुड़ैल है। अरे शादी किया था तो कितने छोरा छोरी थे, और भूत चुड़ैल हो गए। सब बुद्धि मारे चिंता में सब जल भुन करके राख हो गई। संतापाद भ्रश्यते रूपम, संतापाद भ्रश्यते बलम, संतापाद भ्रश्यते ज्ञानम, संतापाद व्याधि में क्षति। नंदलाल गांव से भी पधारे हुए हैं हमारे भक्त छतरपुर वाले, खड़े हो जाइए। गया श्री राम खड़े हो। 4 लोग आए हो, बस 4 ही ठीक है, एक 5वां आ गया, 6ठा आ गया, और कौन? मैं पूछ रहा था तुम्हारे यहाँ के लोगों से कि वो कब आएंगे, तो मैं संतों से कह रहा था इनको फोन कर देना। तब तक तुम्हारी नज़र देख लिया और दान करने उस कार्यालय में पहुँचे तो मैं समझ गया वही मेरा भक्त आ गया जो प्रोग्राम कर रहा था 8 साल पहले। छतरपुर जिले में 8 साल पहले भी मैं आया था इनके गांव में, बहुत सेवा किया था, प्रेम बहुत है, स्नेह बहुत है। मैं एक ऐसा संत हूँ, गरीब के घर भी चला जाता हूँ, अमीर के घर भी जाता हूँ, राज्यपाल का भी मेहमान बनता हूँ, राष्ट्रपति का भी मेहमान बनता हूँ, और मिनिस्टरों का भी मेहमान बनता हूँ। लेकिन ये मत सोचना कि बहुत बड़े लोगों के मेहमान बनते हैं। हम ऐसे ऐसे लोगों के मेहमान भी बन जाते हैं जिनके घर में छत है ही नहीं, केवल खपड़ेल है। लेकिन इतना जरूर हुआ, अगर उनके यहाँ मेहमान में बन गया वो खपड़ेल है तो खपड़ेल एक दिन उड़ा चला जाता है और सुंदर छत भवन निर्माण होता जरूर है, उन्नति होती है, विकास होता है, गुरु की कृपा हो जाती है।
ये हमारे बाल कृष्ण पटेल जी हैं, नंदलालपुरा के निवासी हैं और खजुराहो पड़ोस में है, छतरपुर से आए हुए हैं। देखिए इनकी श्रद्धा कितनी ज्यादा है, ऐसी आस्था इनकी है, इनके गांव से भी बहुत लोग आए हुए हैं। दरबारी लाल पटेल, जमुना लाल पटेल, राम रतन पटेल, दशरथ पटेल, नंद किशोर पटेल, सब पटेल ही पटेल। पटेल के अलावा कोई टेल है ही नहीं, सब पटेल है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के सब वंशज हैं। पता नहीं कौन पटेल है, क्योंकि पटेल भी कई मॉडल के होते हैं, तो इनका जो भी है लेकिन पटेल है। तो ऐसे पटेल साहब को व्यास गादी बुलाना चाहती, अपना सम्मान पत्र ले जाइए। हम कब तक इसको संभालेंगे, रहो संभाले, अपना सम्मान पत्र संभालो करके। 2500 रुपये अयोध्या आश्रम के निर्माण में दान दिया है। और व्यास गादी सबको संकेत कर रही है, उस कार्यालय में और इस कार्यालय में अयोध्या आश्रम के निर्माण के लिए 100 रुपये, 200 रुपये, 500, 1000, 2000, 1500, 2500, 25000, 5000, 4000, 3000, जिसकी जितनी श्रद्धा हो। इस किशनगढ़ में इतना दान देना कि किशनगढ़ के दान से अयोध्या में एक कमरा बन जाए, जिस कमरे में जब किशनगढ़ क्षेत्र से लोग आए तो उसी कमरे में रहें। 20 बाई 15 का कमरा बने, कम से कम उसमें ज़्यादा नहीं लेकिन 15-16 लोग सो जाएं। तो ऐसा सब लोग हिम्मत बांध लेना। ये देखिए हमारे भक्त श्री बालकृष्ण पटेल साहब आए हुए, इनके साथ की ये पूरी टीम है। गुरुदेव जी के लिए केला भी लाए हैं, सेव भी लाए हैं, माला भी इनको पहनाया जा रहा है। दानी है, ज्ञानी है, निर्माणी है और गुरु जी के बहुत प्रेमी हैं। आश्रम भी गुरु जी के जा चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं। ये सब खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं और गुरु जी के आशीर्वाद से फिर मन में सोच रहे हैं, फिर गुरु जी को बुलाऊं, कब बुलाऊं, कैसे बुलाऊं। पैसे तो जब होंगे तब बुलाऊं, लेकिन एक बार और नंबर लगा देना, ठीक है? ऐसा नंबर लगाना, गुरु को बुला लेना। वो बता रहे हैं आपकी कृपा जब होगी नंबर लग ही जाएगा और मैं इनके गांव नंदलालपुरा पहुंच जाऊंगा। बड़ा अच्छा गांव है, प्यारा गांव है, न्यारा गांव है। ये छतरपुर जिला ऐसे भी बहुत पेड़ पौधों से आच्छादित जिला है, पर्वत की श्रृंखलाओं से ये जिला। यहाँ के लोग बड़ी स्वस्थ होते हैं, मस्त होते हैं, क्योंकि यहाँ पर वायु ऑक्सीजन बहुत सुंदर मिल जाती है। तो रहो सम्हारे राम बिचारे। कबीर कहते हैं कि अपने को वही संभाल कर रख सकता है जो राम के विचारों में डूब सकता है। राम के विचार, राम की रामायण पढ़ो, रामायण सुनो, रामायण का अध्ययन करो। ये रामायण कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। गृहस्थ आश्रम को सुरम्य बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, सुखद बनाने के लिए रामायण टॉनिक का काम करती है। श्रीमद् भगवत गीता तो साधना का बहुत सुंदर ये ग्रंथ है। इसमें साधना ज़्यादा है, योग साधना। और नीति शास्त्र जितने हैं उन नीति शास्त्रों में किस राह पर चलना चाहिए ये बताया गया है। और कबीर का ग्रंथ जो है इसमें सब बात, जनरल मर्चेंट की दुकान है कबीर का ग्रंथ। जनरल मर्चेंट होता ना, जहाँ सब आइटम है, धनिया, मिर्चा, मसाला, सब पाउडर वाउडर सब मिलता है। तो मानस भी पढ़िए, इसमें ऐसे कितने लोग हैं जिनके घर में रामचरित मानस रखी हुई है, हाथ उठाइए, कमाल है। ऐसे कितने लोग हैं जिनके घर में श्रीमद् भगवत गीता रखी हुई है, बहुत कम लोग हैं। भगवान राम भी दुखी हो जाएंगे कि इतनी बड़ी सभा में 10-12 लोगों के घर में रामायण बची है, बाकी घरों में पता नहीं क्या रखा हुआ है। ऐसे कितने लोग हैं जिनके घर में मोबाइल है, हाथ उठाइए जरा। ये देखो, अब लोग शर्मा भी रहे हैं, अरे उठाऊं तो किस ढंग से उठाऊं, क्या करूं। ऐसे कितने लोग हैं जो रामायण का 1 पन्ना 2 पन्ना रोज पढ़ते हैं, जरा हाथ उठाइए। 30 लोग हैं करीब पढ़ते हैं लोग। याद रखना, अगर दुखों से बचना चाहते हो, चिंता से थोड़ा थोड़ा अपने को बचाना चाहते हो, तो
तो अपने जीवन को अध्यात्म के रंग में रंग दीजिए। अभी विधायक जी के सुपुत्र आए हुए थे, धनंजय शुक्ला जी, ठीक नाम बोल रहा हूँ। बड़ा कोमल बच्चा है, बड़ा विनम्र बच्चा है, मृदुभाषी है, बुंदेलखंडी भाषा थोड़ी थोड़ी बोलता है। भाषा तो यहाँ की बहुत प्यारी है, बड़ी लाडली भाषा है, लोग बड़ा लाड़ प्यार से बोलते हैं। तो वे कह रहे थे कि अध्यात्म के बिना मनुष्य का सुधार संभव नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान मिलना चाहिए। भौतिक ज्ञान तो बहुत हो चुका है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है। इसके लिए आप प्रवचन सुनो। ऐसे कितने लोग हैं जो मोबाइल के यूट्यूब चैनल में गुरु जी का प्रवचन सुनते हैं? जरा हाथ ऊंचा करके बताएं। इतने लोग सुनते हैं। धन्य हो डॉक्टर साहब। ये हमारे डॉक्टर परमार हैं, ये अपनी तरफ से दान पात्र लेकर आए हैं, नित्य दान डालते हैं। इनकी पत्नी लक्ष्मी राजा ये अलग से नित्य दान पात्र डालती हैं, सबके दान पात्र रखे हुए। इनका बेटा है, बेटी है, वो भी अलग अलग दान पात्र लेकर आए। 4 दान पात्र इनके हैं। लाइए दिखाइए यहाँ, देखिए ऐसे भाव कितना अच्छा। बेटी भी अलग से दान पात्र डालती है, बेटा अलग से डालता है, और पति जी डॉक्टर हैं, वो भी डालते हैं कि गुरु जी के लिए हम सब लोग दान पुण्य करेंगे और ये धर्म प्रचार में धन खर्च होगा। ये इनका दान पात्र है। मैं तो इनके भाव को देख करके इतना प्रभावित हो गया। जिला पन्ना में पवन कुमार का प्रोग्राम था। खड़े हो पवन, ये पवन, हाँ तुम भी खड़ी हो जाओ, पवन की रानी। वहाँ प्रोग्राम था, वहाँ डॉक्टर साहब मिले थे। डॉक्टर साहब को वहाँ पहचाना, यहाँ देखा, मैं समझ गया वही डॉक्टर है। पर ये नहीं जानता था कि डॉक्टर और डॉक्टर की पत्नी, डॉक्टर का बेटा, ये बेटी सब अलग अलग दान पात्र गुरु जी के लिए नित्य दान करते हैं। याद रखना, बैठिए। नित्य चाय तुम पीते हो, नित्य स्नान करते हो, नित्य कपड़ा पहनते हो, नित्य मच्छरदानी लगा लेते हो, नित्य घड़ी बांध लेते हो, नित्य मोबाइल से बात करते हो, तो कम से कम गुरु के लिए, धर्म के लिए, गौ सेवा के लिए और भक्ति की रक्षा के लिए, प्रचार प्रसार के लिए नित्य दान भी थोड़ा थोड़ा कर ही देना चाहिए। सबके घर में नित्य दान का पात्र होना चाहिए। ये जो पात्र यहाँ रखा हुआ है, प्रवचन के बाद यही पात्र आपको यहाँ से मिलेगा। ये मालूम नहीं किधर से मिलेगा, इधर से मिलेगा कि उधर से मिलेगा कि दोनों तरफ से मिलेगा, लेकिन मिलेगा। दिल्ली से ये 70 रुपये का आता है, पर यहाँ ये 50 रुपये का मिलता है। दिल्ली से चलते चलते ये थक जाता है तो 20 रुपये रेट कम हो जाता है। और एक एक पात्र सबके घर होना चाहिए। और सबको सवेरे उठिए, स्नान करिए। ज़्यादा ठंडी है, डर लगता है तो हाथ पाँव मुँह धो लीजिए, मंजन कर लीजिए, फिर ध्यान कर लीजिए। उसके बाद दान पात्र में जो भी श्रद्धा हो अपना दान अर्पित कीजिए। क्योंकि अभी धनंजय जी बता रहे थे कि हम लोगों से कितने दिन भर में पाप हो जाते हैं, हर घंटे में पाप हो रहे हैं, हर रोज पाप हो रहे हैं, रात में भी पाप हो रहे हैं। जब ऐसे कोई सदगुरु भगवान का दर्शन मिल जाता है, कथा सुनने को मिल जाती है, तो पाप खत्म हो जाते हैं और पुण्य बढ़ना शुरू हो जाते हैं, पुण्य बढ़ना शुरू। ये बहुत बड़ी बात है। नित्य दानी बनो और नित्य ध्यानी बनो। ध्यान भी नित्य करना चाहिए। नित्य ध्यान करने से मन की शुद्धि होती है, नित्य दान करने से धन की शुद्धि होती है, और नित्य ज्ञान श्रवण करने से आत्मा की शुद्धि होती, कल्याण होता है। नित्य ज्ञान भी सुनो, प्रवचन नित्य सुनो। जो लोग अभी तक प्रवचन नहीं सुनते थे, इसमें 50% लोग ऐसे हैं जो प्रवचन नहीं सुनते हैं। वे लोग भी आज से शुरू कर देना। असंग देव सर्च कर देना। ऐसे ऐसे नए नए प्रवचन रोज सुनाए जाएंगे जो आपकी जिंदगी को रोज हम ताजा कर देंगे। जिंदगी भी बासी होने लग जाती है, जिंदगी भी पुरानी होने लग जाती है, जिंदगी भी सड़ने लग जाती है, जिंदगी में धूल जमने लग जाती है। उस जिंदगी पर जमी हुई धूल को झाड़ने के लिए सत्संग का झाड़ू चाहिए और भक्ति का साबुन चाहिए, ताकि जिंदगी तरोताजी बनी रहे। जय 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 जय
व्यास गादी निवेदन करेगी कि तालियां थोड़ा जोर से बजाया करो। ये कमजोर तालियों को सुन करके मन में बड़ी निराशा आ रही है कि मैं जाऊं, सो जाऊं, क्या करूं। तुम्हारा मरा मराया चेहरा देख करके मुझे नींद आने लगती है और मेरी गाड़ी में भी बेड लगा हुआ है, मैं जाऊंगा, सो जाऊंगा तो प्रवचन कौन सुनाएगा। इसलिए थोड़ा मुस्कुरा कर सत्संग सुना करो, दमदारी से ताली बजाया करो, ध्यान को एकाग्र कर लिया करो। आज मैं पद यात्रा में गया था, रोज जाता हूं पद यात्रा। कल तो इस रोड पर गया था, आज उस रोड पर गया था। भैंस पार गांव, भैंस खार, ये चेयर भैंस हार, खार खा, HR, ये चार हैं, खार खार हो गया तो KH खार हो गया, और खाली के होगा तो कार हो गया। भैंस खार, भैंस खार इसका नाम क्यों पड़ा? खार माने खेत होता है और भैंस माने भैंस होती है। जो जहां की भैंसें खेतों में फसलें खा जाती थी उस गांव का नाम भैंस खार है। भैंस खार के सरपंच साहब से भेंट हुई। श्री हरदयाल लोधी साहब, खड़े हो, तुरंत खड़े हो जाओ। ये लोधी साहब उम्र तो इनकी बहुत है, 70 साल है, लेकिन कपड़ा खूब बदलते रहते हैं। सुबह मिले थे, इनके कपड़ों का रंग कुछ और था, कल आए थे रंग अलग था, आज फिर रंग अलग, पहचानना मुश्किल हो गया। आज शाम को इनके घर भी मुझको जाना है, पधरौनी करना है, 1 घंटे के लिए घर में चरण रखना है, आरती पूजन होगा और गुरु के जहाँ चरण पड़ते हैं वो घर मंदिर जैसा पवित्र हो जाता है। सब पाप ताप संताप श्राप खत्म हो जाते हैं। श्रद्धा बहुत है इनका, प्रेम बहुत है। आज हमारे साथ साथ में 2 राउंड इन्होंने भी मारा और दोनों लड़कों को भी मिलवाया, दर्शन करवाया। और वहाँ आसपास जो भी लोग होते थे सब काम बंद करके हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे। और मुझे जो मिलता था तो एक अजीब चीज़ इस क्षेत्र में देखी है कि सबके मुंह में तम्बाकू जरूर मिलती थी। हाँ, तो सभी लोग हंसते थे, थोड़ा ओंठे दबा के हंसते थे कि समझते थे गुरु से छिपा लूँ। तो मैंने फिर सरपंच साहब से कहा तुम तम्बाकू छोड़ देना, थूक देना, तो थूक दिया। फिर हमने कहा अब जिंदगी भर मत खाना। बोले अब नहीं खाऊंगा, अब पता नहीं मैं चला जाऊं तो फिर शुरू कर दे। सब लोग तंबाकू छोड़िए, पान छोड़िए, पुड़िया छोड़िए, गांजा छोड़िए, चरस छोड़िए, बीड़ी छोड़िए, सिगरेट छोड़िए, शराब छोड़िए, ऐसा वैसा खाना पीना सब त्याग कीजिए। क्योंकि याद रखना, ऐसा वैसा खाना पीना जो करता है, एक तो उसका स्वास्थ्य खराब होता है, कैंसर भी हो जाता है, और दूसरे पैसा भी खराब होता है। वही पैसा बचा करके धर्म में लगाइए, भक्ति में लगाइए, उसी पैसे को बचा करके कार लाइए। यदि आप 100 रुपये का नशा डेली करते हैं, 100 रुपये का नशा, तो 36,000 का नशा साल में करेंगे। 10 साल में 3,60,000 का नशा करेंगे। रोज अगर 100 रुपये दुगने में डालते चले जाओ तो 10 साल में 6-7 लाख रुपया इकट्ठा होगा। 8 लाख, 8 लाख में 5 लाख की कार ले आइए और कार पर लिख करके लगा दीजिए कि शराब की बचत की कार आ रही है, तंबाकू की बचत की कार आ रही है, कृपया रास्ता खाली कीजिए, असंग देव का भक्त आ रहा है। हाँ, अभी तुम सिगरेट पीते हो, बीड़ी पीते हो, तुम्हारे मुख से धुआं निकलता है। जब सिगरेट बीड़ी छोड़ दोगे तो तुम्हारी कार से धुआं निकलेगा, मुंह से धुआं नहीं निकलेगा। और कार में बैठकर चलोगे तुम्हारी शान भी बढ़ेगी, सम्मान भी बढ़ेगा, यात्रा भी सुगम होगी, आराम भी रहेगी, सामान भी सुरक्षित रहेगा। और 3 लाख रुपये में 1 लाख रुपये अपनी बेटियों के नाम जमा कर दो। वही भी जब 18 साल की होंगी बेटी तब तक वो रुपया बहुत हो जाएगा, उनके शादी भर का हो जाएगा। और 2 लाख में सत्संग करा दो, 2 लाख चंदा मांग लो और बहुत बढ़िया समागम हो जाएगा। सत्संग में बोर्ड लगा दो, आयोजक नशा की बचत। वही आयोजक है, नशा की बचत है।
फिजूल खर्ची मत कीजिए, व्यर्थ में पैसे मत खरिए, व्यर्थ में दिमाग मत खर्च करिए, व्यर्थ में ताकत मत खर्च करिए, व्यर्थ में टाइम मत खर्च करिए। धन का भी सदुपयोग करिए, समय का सदुपयोग करिए, अपने आँखों की ज्योति का भी सदुपयोग करिए और अपनी वाणी का भी सदुपयोग करिए। व्यर्थ में जो लोग खर्च करते हैं, अपनी शक्तियों को जो लोग संभाल नहीं पाते हैं, इसलिए ये संभाले शब्द इतना महत्वपूर्ण शब्द है। हनुमान चालीसा में लिखा है आपन तेज संहारो वापे। संहारो शब्द वहाँ भी आया है कि नहीं आया? हनुमान चालीसा की चौपाई ये जान है, शान है, क्या है, जो है सो है। क्या कह रही चौपाई? आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। वही बात यहाँ कबीर कह रहे हैं कि रहो संभाले, अपने को संभाले रहो, घर को संभाले रहो, बिजनेस को संभाले रहो, राजनीति को भी संभाले रहो, क्षेत्र को संभाले रहो, विकास को संभाले रहो, सफलता को संभाले रहो, घर को संभाले रहो, दुकान को संभाले रहो, गाड़ियों को भी संभाले रहो, धन दौलत को संभाले रहो। ना संभालने वालों के महल भी खंडहर हो गए हैं और जिनको संभालने की कला आ गई है उनके खंडहर भी महल बन गए हैं, खंडहर भी महल बन गए हैं। इसलिए संभालना ही मेन चीज है। अपने तेज को संभालो। हर व्यक्ति को तेजस्वी बनना चाहिए। आज हमारे देश के अंदर लड़के हों या लड़कियां हों, ज़्यादातर तेजहीन होते जा रहे हैं। ओजस्वी भी नहीं है वाणी लोगों की, वाणी भी ओजहीन होती जा रही है। और कर्म यशस्वी नहीं है, यशहीन कर्म होते जा रहे हैं। और जीवन तपस्वी नहीं है, तप विहीन जीवन है। गप सप लप में जीवन बीत रहा है, जीवन में तप की मात्रा कम होती चली जा रही है। तपस्या कीजिए। मेरे सामने ये कैमरा आ गया है, ऐसा डर लगता है मुझे, कहीं अगर टकरा गया तो क्या होगा। हाँ थोड़ा इसको हटा लो, नहीं गुरु डर गया है। हाँ इसको बैक कर लो बेटा, मान जाओ लाल। गुरु का रोया रोया कांप गया है, ये हेलीकॉप्टर आ रहा है। अपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। हनुमान चालीसा की ये चौपाई बड़ी फेमस चौपाई है। आपन तेज संहारो आपे। तुम्हारा तेज दूसरा कौन संभालेगा, तुमको ही संभालना पड़ेगा। जिन्होंने अपनी वाणी को संभाल लिया उनकी वाणी अमृत वाणी बन गई, और जिन्होंने अपने कर्मों को संभाल लिया उनके कर्म ही धर्म बन गए, कर्म ही पूजा बन गए। और जिन्होंने अपने नैनों को संभाल लिया, आँखों को संभाल लिया, उनके भी लोग दर्शन करने आने लग गए। और जिन्होंने अपने, याद रखना, तेज को संभाल लिया, वे संसार में सूरज की तरह तेजस्वी बन करके चमकने लगे। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे। वर्णो रघुबर विमल जस, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति
अति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुगेसा। गाइए दुबे जी गाइए, मीरा देवी के पति। दल कुंचित के खड़े हो जाओ। हाथी गज और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। गुरु बिनु ज्ञान न उपजे, नहीं अज्ञान विनाश। बंदो गुरुवर देव को, जिनसे भ्रम तम नाश। गुरु की कृपा भरम सब भागे, नित्य स्वरूप में निस दिन जागे। गुरु की कृपा जाने अपने का, छूटे जग दुख अनित ठने का। गुरु की कृपा गरज मिट जावे, नहीं सबके बस कबहु बिकावे। गुरु की कृपा चार पद पावे, अमर आए अमर रही जावे। अभय दान गुरु वाक्य दिनेसा, भय भ्रम भागे गहत निदेशा। चिंता रहित आप गुरु जैसे, कर निश्चिंत जीव कहतैसे। आशा फांसी के गुरु पारा, तैसे ही जीवन देते इशारा। सब जग मन के धार में, बहे जात बेहोश। गुरु बिन कबहु न पार होए, कलह कल्पना जोश। गुरु बिन अपने आप को भूला, गुरु बिन झूलत काल को झूला। दुख छूटन की बुद्धि न पावे, जहाँ जाए तहाँ दुख ही बनावे। गुरु बिन लादी विषय की लादी, जहाँ तहाँ भरमत फिरत विवाद। हनुमान चालीसा किसको याद है इसमें? परहित कबहु न जाने, और किसको याद है हनुमान चालीसा? जानी न द्वंद न साने। बीच में भूल तो नहीं जाओगे? मोहि रहा नहीं बोलोगे? चलो ऊपर आओ, उठो दोनों भाई साथ में आओ। हनुमान चालीसा याद है? चलो उधर निकल जाओ तुम। और किसको याद है? आ जाओ। अकेले आओ, ये हनुमान जैसे लग भी रहे। आइए आइए, देखो हनुमान चालीसा ये सुनाएंगे, हमारे संत सब गाएंगे, बैठे रहेंगे, केवल लेखपाल आएंगे। इनको माइक दीजिए। जहाँ तक गाए थे हम लोग उसके आगे गाना है। कहाँ तक गाए थे? कंचन वर्ण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूछ जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर।
प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम्हारे जस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कुबेर कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हारे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीनो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, जलधि लाद गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुलारे तुम रखवारे, होते नया क्या बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तुमरे भजन राम जी के पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भगत कहाई। और देवता चेत न धरई, हनुमत सोई सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटहि बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरत रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलिए सदगुरु महाराज की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव की जय हो। जय जय श्री राम। जय श्री राम। संत बंदगी साहेब साहेब बंदगी। संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, सत्संगी भाई बहनों की जय। कितने सुंदर गुरुवर मेरे,
गुरु असंग महाराज है, जीने का है ढंग निराला, बड़ा गजब अंदाज है। कितने सुंदर गुरुवर मेरे, गुरु असंग महाराज है, जीने का है ढंग निराला, बड़ा गजब अंदाज है। गुरुदेव है, गुरुदेव है, गुरुदेव है, मेरे गुरुदेव है। ऐसे गुरु के मिल जाने से मन की बुराई दूर हुई, ऐसे गुरु के आ जाने से धर्म की रक्षा आज हुई। ऐसे गुरु के मिल जाने से मन की बुराई दूर हुई, ऐसे गुरु के आ जाने से धर्म की रक्षा आज हुई। अरे बड़ी गजब है रहनी इनकी, बड़ी गजब है रहनी इनकी, बड़ा गजब हर काम है। कितने सुंदर गुरुवर मेरे, गुरु असंग महाराज है। मयूर पंख से आशीष देते, हमारे गुरुदेव जी की विशेषता है, जब सत्संग के पश्चात आप आते हैं तो मयूर पंख आपके सर पे स्पर्श करके आशीर्वाद देते हैं। और वो आशीर्वाद जो गुरु ने भगवान कृष्ण को दिया था, राम को दिया था, तो भगवत पद को प्राप्त कर गए, तो वो गुरु से मिलता है। इसलिए क्या कहना है, मयूर पंख से आशीष देते, सर पे हाथ है रख देते, श्वेत वस्त्र धारी ये गुरुवर, संकट को है हर लेते। अरे करते कृपा की वर्षाए, करते कृपा की वर्षाए, प्यारी बड़ी मुस्कान है, प्यारी बड़ी मुस्कान है। कितने सुंदर गुरुवर मेरे, गुरु असंग महाराज है। जिन्हें का है ढंग निराला, अरे जिन्हें का है ढंग निराला, बड़ा गजब अंदाज है, बड़ा गजब अंदाज है। कितने सुंदर गुरुवर मेरे, गुरु असंग महाराज है। सभी बताइए गुरुजी सुंदर है कि नहीं, हाथ खड़े करके और जोरदार तालियां बजाइए। बोलो सतगुरु भगवान की जय हो। अरे चरण कमल की धूल को लेने, चरणों में मैं आया हूँ, पाकर अपना गुरुवर मैं तो मन ही मन मुस्काया हूँ, पाकर अपना गुरुवर मैं तो मन ही मन मुस्काया हूँ। सदगुरु क्षमा देव का सुंदर, गुरुदेव जी के गुरु जी का नाम क्षमादेव। सदगुरु क्षमा देव का सुंदर, देखो आशीर्वाद है, देखो आशीर्वाद है। कितने सुंदर गुरुवर मेरे, गुरु असंग महाराज है। जिनका है ढंग निराला, बड़ा गजब अंदाज है। परख प्रकाशी गुरुवर प्यारे, मोह निशा को दूर करे, ज्ञान दीप से तिमिर को हर के, जीवन में उजियार करे। ज्ञान दीप से तिमिर को हर के, जीवन में उजियार करे। बड़े सरल है चित्त के सुंदर, अरे बड़े सरल है चित्त के सुंदर, महिमा बड़ी विशाल है। कितने सुंदर गुरुवर मेरे, गुरु असंग महाराज है। जिन्हें का है ढंग निराला, जिन्हें का है ढंग निराला, बड़ा गजब अंदाज है। कितने सुंदर गुरुवर मेरे,
गुरु असंग महाराज है। बोलिए सदगुरु असंग देव की जय। पूज्य सदगुरु क्षमा देव की जय। सदगुरु कबीर साहेब की जय। सियावर रामचंद्र की जय। संकट मोचन हनुमान की जय। सनातन धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की सेवा जय हो। भारत माता की जय जय हो। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। हनुमान चालीसा का पाठ श्री अजय पांडे पाठक के माध्यम से हुआ। उसके बाद बहुत सुंदर भजन संतों ने श्रवण कराया। बड़ी प्रसन्नता की बात है। सत्संग स्थल भी बहुत सुंदर है, मंडप भी नया है और सुंदर है, श्रोताओं के बैठने के लिए व्यवस्था भी सुंदर है। रहु संभारे राम विचारे, रहु संभारे राम विचारे, कहता हूँ जे पुकारे हो, कहता हूँ जे पुकारे हो, रहु संभारे राम विचारे, मोड़े मुड़ाए फूल के बैठे, मोड़े मुड़ाए फूल के बैठे, मुद्रा पहिरी मंजूषा हो, मुद्रा पहिरे मंजूषा हो, तेरे ऊपर कछु छार लपेटे, तेरे ऊपर कछु छार लपेटे, भीतर भीतर घर मूसा हो, भीतर भीतर घर मूसा हो, रहु संभारे राम विचारे, कहता हूँ जे पुकारे हो, रहु संभारे राम विचारे, गाँव बसत है गर्भ भारती, गाँव बसतु है गर्भ भारती, बाम काम हंकारा हो, बाम काम हंकारा हो, मोहन जहाँ तहाँ ले जई है, मोहन जहाँ तहाँ ले जई है, नहीं पति रहल तुम्हारा हो, नहीं पति रहल तुम्हारा हो, रहु संभारे राम विचारे, कहता हूँ जे पुकारे हो, कहता हूँ जे पुकारे हो, मांझ
मांझे मंझेरिया बसई सो पाए, मांझे मंझेरिया बसई सो जाने, जन हुई है सो पारा हो, जन हुई है सो पारा हो, निर्भय भयो जह गुरु की नगरिया, निर्भय भयो जहाँ गुरु की नगरिया, सुख सोए दास कबीरा हो, सुख सोए दास कबीरा हो, रहो संहारे राम विचारे, कहता हूँ जे पुकारे हो, कहता हूँ जे पुकारे हो, मुड़ मुड़ाई भूले के बैठे, मुद्रा पहिरे मंजूसा हो, मुद्रा पहिरे मंजूसा हो, रहु समारे राम विचारे, रहु सम्हारे राम विचारे। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय जय संत भगवान की जय, भक्त भगवान की जय, साहिब बंदगी साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। गुरु के प्रिय भक्त बलदेवगढ़ से श्री नारायण जी कुशवाहा साहब पधारे हुए हैं। उनके सुपुत्र पन्नालाल जी और उनके सहयोगी आयोजक महान भक्त श्री नितिन असाटे साहब एक डब्बा में कुछ लाए हुए है, जादू का पिटारा है। संतों के लिए, गुरु के लिए तिल के लड्डू लाए हैं। संतों की संख्या भी बहुत है, अगर 4-4 लड्डू खाएं तो भी ये कम से कम 120 लड्डू खाएंगे। उसी हिसाब से लड्डू आए ही। आप लोग लड्डुओं पर निशाना मत लगाना कि डब्बा बड़ा है तो हम भी खाएंगे, तुम मत खाना। साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब। बलदेवगढ़ यहाँ के भक्त लोग गए थे। बड़ा सुंदर प्रोग्राम बलदेवगढ़ में भी हुआ था। 3 दिन का समागम वहाँ भी हुआ था और 3 दिन का समागम किशनगढ़ में भी। बड़ी श्रद्धा के साथ आपके किशनगढ़ के करीब 25-30 भक्त गए थे बलदेवगढ़। आने जाने से रिश्ता मजबूत होता है और प्रेम भी बढ़ता है। बलदेवगढ़ के भक्तों को व्यास गादी आशीर्वाद देती है। नितिन असाटे जी, नारायण जी, जयंती जी, पन्नालाल जी, पन्नालाल की मां श्रीमती। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं पुकार कर कह रहा हूं, रहो संभारी।
स्वयं को संभाल कर रहो। चलना संभल संभल के माया नगर यही है। मन में संभल के देखो 2 दिन की जिंदगी है। ये ओश का बबूला तन ठहरता नहीं। 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तू लगाना। चलना संभल संभल कर माया नगर यही है। मनुष्य स्वर्ग और नरक की कल्पना करता है कि आकाश में स्वर्ग होगा और पाताल में नरक होगा, लेकिन विचारक कहते हैं आकाश निर्मलता और विशालता का प्रतीक है। जिनका अंतःकरण निर्मल है और जिनका हृदय विशाल है, उन्हीं का जीवन स्वर्ग जैसा पावन होता है। और पाताल लोक, नीचे जो लोग कल्पना करते हैं कि नरक होगा, वास्तव में नीच कर्मों से ही नरक तैयार होता है। जब जब मनुष्य के मन में नीच विचार आते हैं, नीच कर्म करता है, तो जैसे तुम सोचते हो कि नीचे नरक है, तो वास्तव में नीच कर्मों में ही नरक है। किसी नगर में एक राजा रहता था और राजा बहुत दानी था। और राजा के दान पुण्य से जनता में राजा का गुणगान होता था। कोई प्रधानमंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, लेकिन उसके गुणों के अनुसार ही उसका गुणगान होता है। अन्यथा कोई भी प्रधानमंत्री बन जाता है, लेकिन जनता गुणगान नहीं करती। कुछ विशेष गुण जब होते हैं तो लोग गुणगान करते हैं। हर मनुष्य जो गुणवान है उसी का गुणगान होता है। यदि आप चाहते हैं कि मेरा गुणगान हो तो आप गुणवान बनो। गुणवान बनने में पैसे खर्च नहीं होते हैं। गुणगान अपने आप शुरू हो जाता है जब तुम गुणवान बनते हो। जो बहू गुणवती बहू है, सास ससुर उसका अपने आप गुणगान करने लग जाते हैं और कहते हैं ऐसी बहू सबको मिले। जिनके बेटे में विशेष गुण है तो माँ बाप कहते हैं मेरे जैसा बेटा सबको मिले। भगवान ही ने आकर हमारे यहाँ साक्षात जन्म ले लिया है। जहां पर गुणों का स्वरूप दिखाई देता है, वहां पर तुम्हारी जीवा गुणगान किए बगैर रुकती ही नहीं। जब गुलाब का फूल तुम देखते हो तो तुम्हारा मन प्रमुदित हो जाता है और जीवा गुणगान करने लग जाती है कि बड़ा सुंदर गुलाब का फूल है। गेंदे के फूल का गुणगान तुम्हारी जीवा नहीं करती है। इसलिए संसार रूपी बगीचे के सुंदर फूल बनो और विशेषता हासिल करो, विशेषज्ञ बनो। जो लोग विशेषज्ञ होते हैं, मर्मज्ञ होते हैं, दक्ष होते हैं, कुशल होते हैं, पारंगत होते हैं, संसार में उन्हीं की मांग होती है, उन्हीं का मूल्य होता है और उन्हीं की तलाश होती है। कुनकुने पानी में खिचड़ी भी नहीं पकती है और खौलते पानी में चने की दाल भी पक जाती है। इसलिए थोड़ा थोड़ा ज्ञान, थोड़ी थोड़ी कला आपको गुणगान के योग्य नहीं बना सकती है,
पूर्ण ज्ञान प्राप्त करिए, अपने भीतर पूर्ण कलाओं को भी विकसित कीजिए। गाड़ी चलाना तो बहुत लोगों को आता है, लेकिन गाड़ी चलाने में जो विशेषज्ञ है वो मुकेश भाई अंबानी का ड्राइवर बनता है। 2.25 लाख रुपये महीने उसका वेतन होता है। आप अपने मध्य प्रदेश में 2.25 लाख रुपये में कम से कम 25 ड्राइवर ढूंढ सकते हैं, लेकिन वो ड्राइवर ऐसे ही होंगे जो गाड़ी तो वे चलाएंगे और तुम उनको बताते ही रहोगे, समझाते ही रहोगे, अरे रे 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 बचो 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 बचो, देखो 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 देखो। यही करते करते तुम घर आ जाओ। ड्राइवर की कुशलता, कुशल ड्राइवर होना, कुशल शिक्षक होना, कुशल डॉक्टर होना, कुशल प्रवचनकार होना, कुशल कथाकार होना, कुशल रसोइया बनना। महिलाएं भोजन तो सभी महिलाएं लगभग बनाती हैं, लेकिन कोई महिला जब भोजन बनाती है, सब्जी और दाल जब छौंकती है, पूरे घर में खुशबू उठ जाती है। और कोई ऐसी भी महिला है जब भोजन बनाती है तो सब्जी नीचे जल जाती है, तो जली हुई सब्जी की चिराइंद पूरे घर में फैल जाती है और घर के लोग पूछते हैं क्या जल रहा है, तो उनकी पत्नी कहती है क्या कोई नई बात है, रोज जलता है वही जल रहा है, और क्या जल रहा है। तो ये बहुत विचित्र बातें हैं। भोजन बनाइए तो इतना सुंदर और स्वादिष्ट बनाइए कि खाने वाले लोग कटोरी चाट चाट कर खा लें और तुमको धन्यवाद भी दें और याद भी करें कि वास्तव में भोजन तो वहाँ बना था। आप बिहार में कभी गए होंगे तो जानते होंगे बिहार की खीर मशहूर है। बिहार की खीर में सौंधी सौंधी सुगंध आती है। न जाने किस तरीके से वो लोग बनाते हैं, लेकिन उनकी खीर का कोई तोड़ नहीं। बिहार में छत्तीसगढ़ प्रदेश में अगर आप गए हैं तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो वहाँ के लोग टमाटर की चटनी बनाते हैं, ऐसी गजब की चटनी बनती है कुछ पूछो मत। राजस्थान में जो लोग बाटी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, चूरमा बनाते हैं, खाने वाले लार टपका कर रह जाते हैं। और मध्य प्रदेश की रोटियां मशहूर हैं। मध्य प्रदेश के लोग, यहाँ की माताएं बहनें रोटी बहुत सुंदर बनाती हैं। हर प्रदेश में कोई न कोई विशेष चीज है, तो अपने आप को गुणवान बनाइए। और महान बनाइए। राम भगवान शिवरी के आश्रम पर जाकर नवधा भक्ति का वर्णन कर रहे, और नवधा भक्ति में भगवान प्रथम भक्ति संतों का संग करने के लिए प्रेरणा देते। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। बड़ी मार्मिक बात है, ध्यान से सुनना। संगत का बहुत बड़ा असर होता है। मनुष्य वही है, लेकिन जब वो गलत संगत में बैठ जाता है तो चोर भी बन जाता है, जुआरी भी बन जाता है, गाली बकना भी सीख लेता है। लेकिन वही इंसान जब अच्छी संगत को प्राप्त करता है तो दानी बन जाता है, ज्ञानी बन जाता है और भक्ति करना शुरू कर देता है।
आप अगर चाहते हो कि हमारा परिवार अच्छा हो तो अपने परिवार की संगत का ख्याल रखना। आज के युग में बहुत बड़ी सुविधा है, सत्संग मोबाइल से सुनिए, स्क्रीन में कनेक्ट कर लीजिए और पूरे परिवार को प्रवचन सुनाते रहिए। गुरु जी से रूबरू मिलन कब होगा, जब होगा तब होगा, लेकिन उनका प्रवचन सुन सुन करके तुम अपने मन को पवित्र कर सकते हो। नित्य प्रवचन सुनने से जीवन में खुशियां आती हैं, चिंता कम हो जाती है। श्री राजा राम जो कि समोसा वाले हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम में 1 लाख की राशि का सहयोग दिया, राजा राम आज सभी संत मंडली को समोसा भी खिलाया है। ये गुरु का प्रवचन सुनते थे, सुनते सुनते इनके मन में ये भाव आ गया, किसी तरह से इस गुरु को बुलाया जाए, और इन्होंने अपना संकल्प ले लिया कि 1 लाख की राशि मैं दूंगा। तो उमा शंकर सेन ने कहा 25,000 मैं भी दूंगा, वो भी जुड़ गए थे। फिर डब्बू जी को ढूंढा कि अगवानी करने के लिए कोई होना चाहिए जिसके नेतृत्व में ये कार्यक्रम संपन्न हो। तो डब्बू जी इसका मार्गदर्शन करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे 25-50 लोग जुड़ करके थोड़ा थोड़ा दान इकट्ठा करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो जाता है। ये राजा राम बड़ी श्रद्धा से भरा हुआ दिल है इनका। इनके मन में सत्संग से कितना फायदा हुआ है वो वही बता सकते हैं। सत्संग से लाभ ही लाभ है। सत्संग का ही प्रभाव है जो हनुमान जैसा बंदर भी इतना सुंदर हो गया कि उसके मंदिर बन गए और पूजा होने लगी। सत्संग का ही प्रभाव।